क्वेश्चन नंबर 51 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि वन एंड ऑफ द स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ h, इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ h है, ओके, और स्प्रिंग कांस्टेंट k है, फिक्स्ड एट द ग्राउंड, फिक्स्ड एट द ग्राउंड। एक एंड जो है इसका फिक्स कर दिया जाता है ग्राउंड से, और अदर एंड इज फिटेड विद a smooth ring of mass small m which is allowed to slide on a horizontal rod fixed at height h. Initially the spring makes an angle 37 degree with the vertical. When the system is released from the rest, find the speed of the ring when the spring becomes vertical. तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास ये स्प्रिंग दी हुई है, स्ट्रेच्ड पोजीशन में यहाँ रखी है, यहाँ पे एक m मास की स्मूथ रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है, और इस स्प्रिंग को रिलीज कर दिया जाता है। स्प्रिंग को रिलीज करेंगे तो ये जो रिंग है ये सिर्फ इस डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है, ठीक बात है, क्योंकि यदि मान लेते हैं कि इसका नेचुरल लेंथ एल एच के बराबर है और इसका अब टोटल लेंथ h प्लस एक्स के बराबर है, तो फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा k x के बराबर इस डायरेक्शन में, और k x का कंपोनेंट जो है वो एक इस डायरेक्शन में होगा, एक नीचे की तरफ होगा। तो मैं ये बात कह सकता हूं, ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि ये जो रिंग है ये इस डायरेक्शन में ही मूव करने वाली है। अब ये पहले यहां है, बाद में यहां इस तरीके से स्प्रिंग हो जाती है, नेचुरल लेंथ में आ जाती है, तो इन दोनों पोजीशंस के बीच में मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं लगा सकता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम, या आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हो जाएगा आपके पास हाफ इंटू k इंटू x का स्क्वायर। x कितना है ये पता नहीं, ठीक है बेटा, ये h है, ये h प्लस x है, ये कितना है h प्लस x, ये कितना है h, ये एंगल कितना है 37। तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं, दैट बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू cos 37, सो इट्स h अपॉन h प्लस x इज इक्वल्स टू cos 37 व्हिच इज 4/5। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5h इज इक्वल्स टू 4h प्लस 4x। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू h/4। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ इंटू h/4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जब ये यहाँ पे रिंग पहुंच जाएगी तो इसकी स्पीड v मान लेता हूँ, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए यहाँ पे जो स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ में है तो कोई भी एक्सटेंशन कंप्रेशन नहीं है, सो हाफ इंटू k इंटू 0 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो ये रिजल्ट आपको मिल जाता है। k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू k है, सो kh स्क्वायर बाय 16, kh स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर। तो आपको यहां से v की वैल्यू मिल जाती है k/m का अंडर रूट, और यहां मिल जाएगा h/4, h/4 अंडर रूट ऑफ k/m। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ द रिंग व्हेन इट रीचेस दिस पॉइंट। ठीक कर लेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे आपको 15 सितंबर से, ठीक है, जेई मेंस और एडवांस के लिए 2022 को टारगेट बना के एक एक्सेल बैच स्टार्ट किया जा रहा है ड्रॉपर्स के लिए, जो कि बिल्कुल नया बैच है, एकदम फ्रेश, ठीक है। पूरा सिलेबस इसमें आपको कराया जाएगा और थोड़ा फास्ट पेस पे रहेगा ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए, कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई थी बीच में कि थोड़ा एग्जाम ही लेट हो गए, तो नए साल की जो प्रिपरेशन है वो भी थोड़ा लेट हो गई है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले साल की जो एग्जाम्स के स्केड्यूल है वो ज्यादा लेट नहीं होंगे, तो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में हर टॉपिक को कवर करते हुए एक ऐसा बैच जरूर लेके आना था। तो ये वही बैच है। तो 15 सितंबर से बच्चों ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैथमेटिक्स अंशुल सिंगल सर पढ़ाएंगे, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एसके सर पढ़ाएंगे, ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीएमएस सर पढ़ाएंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री बीजे सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। सारे के सारे टॉप फैकल्टीज हैं, अनअकैडमी की नंबर 1 फैकल्टीज की टीम है ये बच्चों, और इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको कहीं पे मिल भी नहीं सकता, ठीक। तो बच्चों इस कोर्स में सब कुछ है, स्टडी मटेरियल भी आपको हमारी तरफ से ही मिलेगा, सारी एक्सरसाइजेज मिलेंगी इसमें, डीपीपीज यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स होमवर्क शीट्स की फॉर्म में मिलेगी, जो आपको डेली लेक्चर के बाद सॉल्व करनी है। उसके बाद एक कॉमन होमवर्क मिलेगा जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, ठीक, सब्जेक्टिव भी होंगे जो आपके एडवांस की प्रिपरेशन को फोकस करेंगे। और बच्चों
इस बैच में हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके IIT JEE एडवांस के लेवल तक जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल, और कोई भी प्रीरिक्विजिट नहीं है। अगर आपको बहुत कम नॉलेज है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रखी, तो भी आप इस बैच पे ट्रस्ट कर सकते हो, इससे स्टार्टिंग अपनी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। इसमें हर 3 लेक्चर के बाद चौथा लेक्चर आपको डाउट्स के लिए दिया जाएगा, यानी कि 25% ऑफ द टाइम आपको डाउट क्लियरिंग के लिए दिया जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक बच्चों। तो आई होप बच्चों ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रूव होगा, ठीक है ना। हम पूरी मेहनत करेंगे, बिल्कुल वेल डिजाइन वेल फ्रेम कोर्स है ये। हम आपके साथ साथ हैं, आपके साथ साथ इतनी मेहनत करेंगे कि आप और हम मिलके बहुत अच्छी रैंक लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52। फिगर शोज अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ L। एक रॉड है, रिजिड रॉड है, ऑफ लेंथ L, रिजिडली अटैच्ड टू ए स्मॉल हैवी ब्लॉक एट वन एंड एंड अ हुक एट द अदर। तो यहाँ पे एक हुक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है, लेंथ इसकी L है। इसको रिलीज कर दिया जाता है वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसे रिलीज कर दिया, छोड़ दिया इसको। अब ये इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नीचे आती है, नीचे आती है। कितना नीचे आती है, क्वेश्चन में दिया है कि ये कहां दिया है, तो डेप्थ h, कि h डेप्थ जो है ये रॉड नीचे आ जाती है, और यहां पे जो है एक रिंग बनी हुई है, एक फिक्स्ड रिंग बनी हुई है, और इस फिक्स्ड रिंग में ये हुक जो है ये अटक जाता है। और अब क्या है कि ये यहां से पॉइंट फिक्स हो चुका है, ये पॉइंट फिक्स हो चुका है, ये वाला पार्ट अभी भी मूविंग है। तो इसका मोशन हम यहाँ पे क्लियरली बता सकते हैं कि एक सर्कुलर मोशन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इस तरीके का मोशन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इस सब के बाद कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ h सो दैट द ब्लॉक मूव्स इन अ कंप्लीट सर्कल अबाउट द रिंग। आपको कितना मिनिमम हाइट से इस सिस्टम को रिलीज करना होगा जिससे ये कंप्लीट सर्कल पूरा कर सके, कंप्लीट सर्कल पूरा कर सके। कंप्लीट सर्कल की जो है कंडीशन क्या होती है रिजिड रॉड के लिए? रिजिड रॉड के लिए कंडीशन ये होती है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है अंडर रूट ऑफ 4gl या उससे ज्यादा के बराबर होनी चाहिए। अंडर रूट 4gl से ज्यादा यदि यहाँ पे स्पीड होगी तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर देगा। तो हमें हाइट निकालनी है मिनिमम, और स्मूथ रिंग है, ठीक। तो ये देखिए बेटा, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक पूरे जर्नी में कोई भी डिसिपेटिव टाइप ऑफ फोर्स नहीं लगा है, कोई भी डिसिपेटिव टाइप ऑफ फोर्स नहीं लगा है। तो मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करने वाला हूं यहां से लेकर यहां के बीच में। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात आती है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहाँ h नीचे आ चुके हैं और यहां से यहां ये l नीचे और आ चुके हैं। सो ये टोटल h प्लस l डिस्टेंस जो है नीचे की तरफ आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस की बात करें तो आपको मिल जाएगा mg इंटू एल प्लस एच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी में चेंज की बात करें तो हाफ इंटू एम इंटू यहाँ पे स्पीड अंडर रूट ऑफ 4gl का स्क्वायर हो जाएगी, 4gl का स्क्वायर माइनस 0। सो यहां से mgl प्लस mgh इज इक्वल्स टू 2mgl। तो mgl से एक mgl इधर आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा यहां से mgh इज इक्वल्स टू mgl, mg से mg चला गया, आपको मिल जाता है h इज इक्वल्स टू l। सो मिनिमम से मिनिमम आपको l हाइट से इसको रिलीज करना होगा, ये वाली डिस्टेंस l होनी चाहिए, तब जाके कंप्लीट सर्कल ये पूरा कर पाएगा, ठीक है जी। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है कि फिगर शोज अ स्मूथ ट्रैक व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट इंक्लाइन पार्ट ऑफ लेंथ l जॉइनिंग स्मूथली विद अ सर्कुलर पार्ट। तो यहाँ पे एक ट्रैक है, ट्रैक के 2 हिस्से हैं, एक सर्कुलर पार्ट है यहाँ तक का और उसके बाद ये स्ट्रेट पाथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का, और उसके बाद एक सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट का रेडियस r है, स्ट्रेट पार्ट का लेंथ l है। मास m को प्रोजेक्ट किया जाता है इंक्लाइन से, बॉटम से इस ब्लॉक को प्रोजेक्ट किया जाता है। सो आपको बताना है कि फाइंड द मिनिमम प्रोजेक्शन स्पीड v0, कितना मिनिमम प्रोजेक्शन स्पीड होना चाहिए फॉर विच द पार्टिकल रीचेस द टॉप ऑफ द ट्रैक, जिससे पार्टिकल जो है
इस ट्रैक के टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये हमारा ट्रैक है और हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, हाईएस्ट पॉइंट है आपका ये, लेकिन हमें यहां तक की डिस्टेंस तो मालूम है, यहां से लेके बॉटम से लेके बॉटम से लेके यहां तक की डिस्टेंस मालूम है, लेकिन मुझे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अभी नहीं मालूम है। ठीक, तो वो कैलकुलेट कर लेंगे, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो यहां पे मैं एक लाइन बना देता हूं जहां पे स्ट्रेट पाथ खत्म हो जाता है। ठीक, ये एंगल थीटा है, एक लाइन ये बना देता हूं वर्टिकल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास थीटा। ये देखिए बेटा, इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर और ये जो वर्टिकल है इसके बीच का एंगल थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि जो इंक्लाइन प्लेन वाली लाइन है, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन है और वर्टिकल के बीच में एंगल कितना हो जाएगा थीटा के बराबर, ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा के बराबर। अच्छा, यहां से यहां तक L है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाली जो वर्टिकल हाइट है कितनी हो जाएगी आपके पास, ये वाली जो वर्टिकल हाइट है ये हो जाएगी आपके पास L साइन थीटा के बराबर, और यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा L cos थीटा। ठीक, हमें से वर्टिकल चाहिए। अब यहां से लेके यहां तक जो है डिस्टेंस r है, ये रेडियस है, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी r cos थीटा। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस r है, यहां से यहां r है, यहां से यहां तक r cos थीटा है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी आ जाएगी r इंटू 1 माइनस cos थीटा। यानी कि यदि हम ब्लॉक को यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमें कितना इसे वर्टिकल ले जाना होगा, हमें L sin थीटा और r इंटू 1 माइनस cos थीटा डिस्टेंस इसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना होगा। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम, कि मैं क्या चाहता हूँ कि ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पे आके रुक जाए, यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी 0 के बराबर हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए कैसे लिखूंगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नॉर्मल का वर्क डन जो है 0 के बराबर है, यदि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन देखें तो माइनस ऑफ mg, बिकॉज फोर्स नीचे है डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो नेगेटिव वर्क डन होगा। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में L sin थीटा प्लस R इंटू 1 माइनस cos थीटा, L sin थीटा प्लस R इंटू 1 माइनस cos थीटा। दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर। अब इसे आपको करना है सॉल्व। अब यहाँ पे आप क्या करें, सबसे पहले तो माइनस से माइनस हटा दें और m से m हटा दें, माइनस से माइनस m से m, 2 को यहां पे ले जाइए तो आपको मिल जाएगा 2g और यहां पे आपको मिल जाता है अंदर L sin थीटा प्लस R माइनस R cos थीटा, और 2 आ चुका है और इसका अंडर रूट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इतनी मिनिमम स्पीड आपको चाहिए जिससे हमारा जो ब्लॉक है वो सर्कुलर पार्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। सही यही लिखा है सेकंड पार्ट, अज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्शन स्पीड इज 2v नॉट एंड द ब्लॉक डज नॉट लूज कॉन्टेक्ट विद द ट्रैक बिफोर रीचिंग ऑन इट्स टॉप, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट रीचेस ऑन द टॉप। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि जब हमारा पार्टिकल यहां से चलता है, अब v नॉट से नहीं, v नॉट जो पिछले आंसर में आपको मिला था, अब वो 2v नॉट स्पीड से फेंका जाता है। v नॉट जो पिछले सवाल से उठाना है उसका ट्वाइस स्पीड से हम इस ब्लॉक को फेंक रहे हैं, और ऐसा मानते हुए कि ब्लॉक कांटेक्ट लूज नहीं करता है, यानी यहां से उड़ता नहीं है, यहां पे आगे उड़ता नहीं है, तो आपको बताना है कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो वो रुकेगा तो है नहीं, उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी, तो उसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना होगा, वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट इसे करते हैं। यहां पे स्पीड 2v नॉट के बराबर है, यहाँ पे 2v नॉट है, और वहां पे मैं स्पीड निकालना चाहता हूं कितना है। यहाँ पे स्पीड अब की बार मान लेते हैं इसके बराबर है, v के बराबर है। यहाँ पे स्पीड कितनी थी, 2v नॉट के बराबर। तो मैं दोबारा से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है या वर्क एनर्जी थ्योरम जो है इसका इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखना होगा मुझे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन जो है वो कितना है आपके पास, mg माइनस में, और आपको मिलेगा L sin थीटा
प्लस r into 1 minus cos theta. This is the work done by gravity is equals to change in kinetic energy. Final kinetic energy minus initial kinetic energy. Final speed मैंने v मानी है, so half m v square minus half into m into initial speed 2v naught मानी है, 2v naught का स्क्वायर. इसको ले जाएंगे इधर तो आपको ये मिल जाएगा 3 times m v naught square minus mg L sin theta plus r into 1 minus cos theta और इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर आपको मिल जाता है. वी नॉट की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा 3 टाइम्स एम इंटू जी 2g वी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2g है ना यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2g और ये सेम चीज मिल जाएगी L sin थीटा प्लस r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और ये माइनस ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. सो ये 6 mg इंटू समथिंग और ये mg इंटू समथिंग है तो आपको यहाँ पे मिलेगा 5 mg और यहाँ मिलेगा आपको L sin थीटा प्लस r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. तो ये आपको मिल जाता है इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो आप यहाँ से क्या करिए, आप यहाँ से स्पीड की वैल्यू निकाल लीजिए तो ये 2 पहुंच जाएगा, यहाँ m हट जाएगा तो आपको मिल जाएगा 10 टाइम्स g और ये L sin थीटा प्लस r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. ये आपको स्पीड मिल जाती है हाईएस्ट पॉइंट पर. हम जानते हैं कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है और इस सर्कुलर ट्रैक का जो सेंटर है वो यहाँ है. तो मैं कह सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा. तो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी m r ओमेगा स्क्वायर या mv स्क्वायर बाय r के बराबर मैं लिख सकता हूँ नेट फोर्स होगा. तो हाईएस्ट पॉइंट पर नेट फोर्स होने वाला है आपके पास m इंटू वी स्क्वायर बाय r. तो v आप निकाल चुके हैं, m इंटू 10 g बाय r और यहां मिल जाएगा आपको अंदर L sin थीटा प्लस r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. सो सजा के लिखेंगे 10 mg बाय r और ये L sin थीटा प्लस r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. तो ये आपका आंसर आपको मिल जाता है. दिस इज अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ब्लॉक एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल द सर्कुलर ट्रेजेक्टरी. इसके बाद इसका सी पार्ट सॉल्व करते हैं. assuming that the projection speed is only slightly greater than v naught, यानी कि जो स्पीड है वो जस्ट v naught से ज्यादा है. ये जो स्पीड v naught पे कहां पहुंचता था, ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता था. v naught जब स्पीड इसको देते थे पहले सवाल में किया था तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती थी. तो क्वेश्चन में कहा है कि इसकी स्पीड v naught से जस्ट ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे स्पीड जो है वो 0 से थोड़ी सी ज्यादा है, यानी कि इस हाईएस्ट पॉइंट को थोड़ा सा ये क्रॉस कर देता है. तो आपसे पूछा गया है वेयर विल द ब्लॉक लूज द कॉन्टेक्ट विद द ट्रैक. तो ये किस पॉइंट पर जो ट्रैक से अपना कॉन्टेक्ट लूज कर देगा, ये आपसे पूछा गया है. तो ये देखिए बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास ये सर्कुलर ट्रैक है. सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो आपके पास ब्लॉक रखा है उसकी स्पीड जस्ट ग्रेटर देन 0 है, जस्ट यहाँ से छोड़ दिया जाता है और मैं मान लेता हूं कि वो यहाँ पर आकर अपना कांटेक्ट लूज कर देता है. यहाँ पर आके कांटेक्ट लूज करना है. कांटेक्ट लूज करने का मतलब हमेशा फिजिक्स में होता है नॉर्मल रिएक्शन 0 के बराबर. नॉर्मल रिएक्शन 0 है, ये नॉर्मल है. यहाँ पे ये एंगल थीटा मान लूं तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये वाला फोर्स हो जाएगा mg cos थीटा, ये वाला फोर्स होगा mg sin थीटा. आपको मिल जाएगा mg cos थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर बाय r. तो यानी कि इस पॉइंट पर स्पीड आपको यहाँ पे मिल जाती है v इज इक्वल्स टू rg cos थीटा का अंडर रूट. तो यहाँ पे आपको स्पीड मिल चुकी है इस ब्लॉक की. अब यहाँ पे स्पीड 0 थी, यहाँ पे स्पीड v हो चुकी है. तो मैं इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल कर सकता हूँ. यहाँ से यहाँ के बीच में ये डिस्टेंस r है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा r cos थीटा. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मालूम है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मालूम है विच इज r. ये डिस्टेंस r है, ये r cos थीटा है, तो ये डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी r इंटू 1 माइनस cos थीटा. तो मैं ये कह सकता हूं कि हमने इस ब्लॉक को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट r इंटू 1 माइनस cos थीटा दिया है और कोई फोर्सेस जो हैं वर्क नहीं कर रहे हैं. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल कर सकता हूं. सो mg इंटू r 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर. वी स्क्वायर कितना है rg cos थीटा. तो यहां से बेटा m से गया, mg से mg गया, r से r गया, आपको मिलता है यहाँ पे 2 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा.
cos थीटा को इधर ले जाएगी तो 2 इज इक्वल्स टू 3 cos थीटा, और आपको मिल जाता है cos थीटा इज इक्वल्स टू 2/3, तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3। तो इतने एंगल पर ये कॉन्टेक्ट अपना लूज कर देता है। तो ये बात जो है आप याद भी रख सकते हैं एज स्टैंडर्ड रिजल्ट कि एक स्फीयर पे, एक स्मूथ स्फीयर पे एक ब्लॉक रखा है, ब्लॉक को जस्ट रिलीज कर दिया जाता है, तो किस पॉइंट पर, किस एंगल पर जाके अपना कॉन्टेक्ट लूज कर देगा, फिक्स्ड होना चाहिए। तो आंसर आता है हमारा cos इनवर्स 2/3। सी पार्ट का आंसर हमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक।